हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी साहित्य लहर में। दोस्तों, आज हम हिंदी साहित्य के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा नाम रीतिकाल का नहीं है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि रीतिकाल को बहुत सारे नाम दिए गए हैं अलग अलग विद्वानों के द्वारा। जैसे अलंकृत काल जो नाम दिया गया है मिश्र बंधुओं के द्वारा। श्रृंगार काल रीतिकाल को कहा गया है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी के द्वारा। पूर्व मध्य काल रीतिकाल का नाम नहीं है। पूर्व मध्य काल कहा जाता है भक्ति काल को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पूर्व मध्य काल। और उत्तर मध्य काल कहा जाता है रीतिकाल को। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने मध्यकाल को दो भागों में बांटा था, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल को कहा जाता है भक्ति काल और उत्तर मध्यकाल को कहा जाता है रीतिकाल। अगला प्रश्न देख लेते हैं। लक्षण ग्रंथों का निर्माण करने वाले कवियों को क्या कहा जाता है। तो लक्षण ग्रंथों का निर्माण करने वाले कवियों को कहा जाता है आचार्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना है। आचार्य शुक्ल रीतिकाल का प्रवर्तक मानते हैं चिंतामणि को। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कवि रीति मुक्त कवि नहीं है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि रीतिकाल को रीतिवद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त तीन भागों में बांटा गया था। तो रीतिमुक्त कवियों में आते हैं बोधा, ठाकुर, आलम और घनानंद। तो यहाँ हमारे पास आलम है, बोधा है, घनानंद है। तो भूषण रीतिमुक्त कवि नहीं है, ये आते हैं आपके रीतिवद्ध कवि में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर आपके पास सूची 1 और सूची 2 है। सूची 1 में आपके पास रीतिकाल के कुछ कवि है, तो आपने सूची 2 के साथ मिलाने हैं कि कौन सा कवि किसके अंतर्गत आता है। जैसे आपके पास बिहारी है, तो हम जानते हैं बिहारी है आपके रीतिसिद्ध कवि। घनानंद है रीतिमुक्त कवि, अभी हम बात कर चुके थे। देव है आपके रीतिवद्ध और भूषण है आपके बीरस के कवि। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हिंदी में लक्षण ग्रंथों की परिपाटी पर रचना करने वाले जो सैकड़ों कवि, यहाँ पे आपका होगा कवि, जो सैकड़ों कवि हुए हैं वे आचार्य कोटि में नहीं आते हैं, वे कवि ही है। इस जो ये कथन है ये किसका है। तो अभी पहले हमने पढ़ा कि जो लक्षण ग्रंथों की रचना करते हैं उनको आचार्य कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर किसी विद्वान का ये मानना है कि जो लक्षण ग्रंथों की रचना कर रहे हैं वो आचार्य कोटि में नहीं आते, वो भी कवि ही है। तो ये किसका मानना है। तो ऐसा मानना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, इन ग्रंथों को आरोही कालक्रम से व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पर कुछ ग्रंथ है, आपने उसको सही कालक्रम में लगाना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सबसे पहले रामचंद्रिका केशवदास जी ने लिखी थी 1601 ईस्वी में। उसके बाद बिहारी सतसई बिहारी ने लिखी है, शिवराज भूषण, ये भूषण की रचना है। फिर भावविलास देव की रचना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 8 है कि निम्न कवियों को कालक्रम के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पर 4 कवि आपके पास, ये चारों ही कवि रीति काल के हैं। तो आपने बताना है कि सबसे पहले कौन सा कवि आएगा, उसके बाद कौन सा, इसको आरोही क्रम में लगाना है। तो रीतिकाल के कवि कहीं भी अगर पूछे जाते हैं तो सबसे पहले केशव ही इसमें सबसे पहले आता है, क्योंकि केशव का जन्म हुआ था 1555 ईस्वी में और बाकी जो कवि है वो बहुत बाद में आए। जैसे बिहारी आपके 1603 में, देव आपके आए हैं 1673 ईस्वी, इनका जन्म माना जाता है। बिहारी का 1603, केशव का 1555 और घनानंद का 1689। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केशव, बिहारी, देव और घनानंद, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, शिवाजी और छत्रसाल की वीरता के वर्णनों को कोई कवियों की झूठी खुशामद नहीं कह सकता। ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि के लिए कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है और उन्होंने किस कवि के लिए कहा है, आपको बताना है। शिवाजी और छत्रसाल की वीरता, तो हम जानते हैं कि शिवाजी और छत्रसाल के बारे में किसने लिखा है, भूषण ने लिखा है। इनको वीररस का कवि भी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, भूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर आपके पास स्थापना है और तर्क है। तो पहले हम स्थापना पढ़ लेते हैं।
जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाज शक्ति जितनी अधिक होगी उतना ही वो मुक्तक रचना में सफल होगा। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि जिस कवि में कल्पना की समाज शक्ति और भाषा की समाज शक्ति जितनी अधिक होगी तो वो मुक्तक रचना में सफल होगा। तो ये तो बिल्कुल सही बात है। तो ए ऑप्शन हमारा सही है, नहीं सॉरी ए सही है। अब हम तर्क देख लेते हैं, जो इसका रीजन है ये सही है या गलत है। मुक्तक में है, यहाँ पे है नहीं आएगा। मुक्तक में रस के ऐसे छींटे पड़ते हैं जिससे हृदय कलिका थोड़ी देर के लिए खुल उठती है। बिहारी मुक्तकार के रूप में सर्वाधिक सफल कवि है क्योंकि मुक्तक कवि के गुण बिहारी सस्से में विद्यमान है। तो ये भी सही है। तो इसमें ए और आर दोनों सही होगा। नीचे हम ऑप्शन देख लेते हैं, ए और आर दोनों सही। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जो कुछ हलचल है वो भीतर की है, बाहर से वियोग प्रशांत और गंभीर है। घनानंद के वियोग वर्णन के संबंध में ये कथन किस आलोचक का है? तो किस आलोचक ने ऐसा कहा है घनानंद के बारे में? तो ये कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। इन कवियों को काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पर फिर हमारे पास आ गए हैं रीतिकाल के 4 कवि। तो सबसे पहले जहाँ पे केशव होगा वो आपका सही होगा। तो इसका ऑप्शन ए सही है। केशव पहले हम बात कर चुके हैं, 1555 ईस्वी इनका जो है जन्म माना जाता है। और देव का माना जाता है 1673 ईस्वी, घनानंद का 1690 और पद्माकर का 1753। तो इसका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, रचना काल के आरोही क्रम में इन काव्य ग्रंथों को व्यवस्थित कीजिए। हमारे पास यहाँ कुछ काव्य ग्रंथ है, आपको सही क्रम में लगाने हैं। तो पहले हम देख लेते हैं रामचंद्रिका, रसिक प्रिया, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका। तो ये सारे जो ग्रंथ है वो किसके ग्रंथ है? केशव के। तो हम जानते हैं कि केशव की जो सबसे पहली रचना है वो है रसिक प्रिया। तो जहाँ रसिक प्रिया सबसे पहले होगा वो आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी में रसिक प्रिया सबसे पहले है, तो ये सही हो जाएगा। रसिक प्रिया इसकी रचना की थी 1591 में। रामचंद्रिका की हुई है 1601 में, विज्ञान गीता की 1607 में और जहांगीर जस चंद्र का 1612 में। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्न काव्य पंक्तियों को रचनाकार के साथ सम्मिलित कीजिए। आपके पास यहाँ कुछ पंक्तियाँ हैं, आपने बताना है कौन सी पंक्ति किसकी है। पहली है रणित वृंग घंटा वाली। तो ये पंक्ति है बिहारी की, बिहारी यहाँ पे है नहीं। अगला देख लेते हम बी, मूलन ही की जहाँ अधोगति। तो यह है आपकी केशव की पंक्ति, केशव की। पूर्ण प्रेम को मंत्र महामणि, ये घनानंद की है। नगन जड़ाती थी वो नगन जड़ाती है, ये भूषण की है। रणित वृंग घंटा वाली, देव यहाँ पे गलत दे रखा है, यहाँ पे होगा बिहारी, ये बिहारी की पंक्ति है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यह प्रेम को पंत कराल महा तरवारी धार पे धावनो है। ये पंक्ति किस कवि की है? ये पंक्ति है रीतिमुक्त कवि बोधा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, ढेल सो बनाए मिलत सभा के बीच लोमन कवित नीचे खेल करी जानो है। ये पंक्ति किस कवि की है? ये पंक्ति है रीतिमुक्त कवि ठाकुर। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, द्विजदेव का वास्तविक नाम क्या था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, महाराजा मानसिंह। अगला प्रश्न है, श्रृंगार लतिका किस कवि की रचना है? श्रृंगार लतिका है आपकी किसकी? ऑप्शन बी, द्विजदेव। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपका, रस पीयूष निधि ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता है ऑप्शन ए, सोमनाथ। अगला प्रश्न, कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है केशव को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केशव। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।